इस दुष्ट आदमी ने आज पड़ोसियों के प्लाट में आग लगा दी। ये रहा दुष्ट आदमी। और ये वही बिल्ली है जो रोज रोज ही रोज, रुक जा तू, तेरे तो ये गेट खोल रखा था, वो बाज गई भीतर तो आ गई किसी, देख देख सीधी घर में पड़ी है। दादी हो रही है पूरी है। दिवाली पे ऐसा चूरमा खवा दिया इनने कि कति इसका अपना घर हो रहा है, रोज आके बिराना पोटी करके जाए या उल्टी करके जाए, रोज गंद मचा के चली जाए। ये ओ माय गॉड, लाइट चलेगी। सुनी, हमारी लाइट कैसे चलेगी भाई, हमारा तो इन्वर्टर है। देखिए जी, मैं तो सच बात बोल रही थी, मैं कौन सा झूठ बोल रही थी। और मेरे बोलते बोलते लाइट चलेगी। और उस दौरान देखिए ये कैसा मंजर लग रहा है, बिल्कुल ही डरावना। और रिक्शे वाले भैया अरे मार मन्या दिया अंधेरे में मेरे। लाइट चलेगी हमारी, मैं भी जाऊँ भीतर अंधेरे में, आड़ा कदे कोई मार जा। अच्छा मैं भी कोई इन्वर्टर, हाँ आ गई। अच्छा इन्वर्टर चला दिया। देख कितना सुनी, देखो है सोने, कितना खौफनाक मंजर लग रहा है यहाँ से देखने पर, है ना। लाल, बिल्कुल लाल, डरावना लग रहा है। लेकिन तड़के ताई ना नहीं रहा, डस्ट पावेगा लोग बाग ना, कूड़ा गिरे वगैरह रेगुलरली हमारे इधर कूड़े की गाड़ी आती है। लेकिन इतनी घटिया औरतें हैं ना, जानबूझ के भाई प्लाट में गंद कूड़ा गिर के जाती है। और कुछ तो इतना गंदा कूड़ा होता है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। और जो कुत्ते हैं ना वो लाके यहाँ बैठ के खाते हैं, क्योंकि 2 साल से हम यहाँ नहीं थे ना, तो कुत्ते को आदत पड़ गई थी यहाँ बैठ के कचरा मचाने की। तो वो यहाँ रोज़ की रोज़ आए तीसरे दिन, और इतना गंदा गंद होता है ना कि आता जाता कोई भी देखेगा ना तो पता नहीं क्या सोचेगा हमारे बारे में कि कैसी औरत है कि भाई साफ़ सफाई नहीं रखती, कितना गंद रहता है। अक्षु आगे जाके देख क्या ये चल दिया। पापा बेटी हमारे इधर लाइट चलेगी। वो खड़ा अक्षत, हाँ वापस बुला ली मैं बाहर। कोई बात नहीं, फिर भी बहुत हद तक सही लगी, सारा कबाड़ा जल गया। रात को जलाया, देखिए जी, सुबह फिर किसी मनहूस की माँ मरी है, तड़का फिर कितना गंद मचा के चले गए। इतने गंदे घटिया लोग हैं यहाँ पे। सूर्यदेव हल्के निकले हुए हैं। ये आगे मेरे पति देव, ये आ गए मिस्टर मलिक। सुनी, फिर कूड़ा गिर गया कोई, देखो कितना कूड़ा गिर गया फिर, है ना। बता क्या कर सके हैं, इतने बेशरम हो रहे हैं, कति शर्म लिहाज सब छोड़ रखे। और वो तो जब है जब रोज गाड़ी आवे कूड़े की, जब ये हाल है इनका। ये है वो गंदा कुत्ता जिसकी बात मैं कर रही थी। ये कूड़े की पन्नियाँ उठा उठा के लेके आता है, और जो सबसे ज़्यादा गंद होता है ना, सबसे ज़्यादा गंदे वाला, वो वाला कूड़ा खाता है ये। मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन करने में भी शर्म आ रही है कि किस तरह का उठा के लेके आता। पता नहीं उसको कैसे तो स्मेल आ जाती है उसकी, कैसे पन्नियों में से उस गंद को ढूंढ के निकालता है ये। कती शर्म ना आवे। और वो तो जब है जब रोज कूड़े की गाड़ी आवा है, मेरा ना छाला हो रहा है उसकी वजह से ना, बोलना नहीं जाता ढंग से, ऐसा लग रहा है जैसे तुतला रही हूँ। देखो वो घुस गया। और ऐसा भी नहीं है कि इसको खाने के लिए नहीं दिया जाता, इसको प्रॉपर इधर सभी कुत्तों को खाने के लिए हर गली वाल, मतलब हर घर में से गली में कोई ना कोई कुछ ना कुछ देता रहता है। उसके बावजूद इनका ये हाल है। वो बढ़ गया उसमें, फिर काट के लेकर आओगे कोई गंद है। आ जाओ, क्या कर सके हैं, किसी ने पकड़ा है। उसको दिखे नहीं होगे गाड़ी के पीछे।
या फ्रिज में धर रखी थी ना, खराब हो जाए है ना, तो ये 2-2 दिन की रवा है ना, वो ये मैं उगत जा है फिर ये देखो आवेगी के ना ना आई नहीं आ गई। दो पेड़ हिला दिया सुनी ने, ये तो झड़ेंगे कितना ही कर लो, रोज पेड़ हिला दे। यार भाजी सुनी सुनी भीतर आवे कती देख ही रोकियो खिला तो दी, खा तो ली, पहले तो नखरे से करे थी, आवे ना थी। दे पता चूरमा ना खाती देसी घी का। एक और आ रही है काली गां, एक और पाछा तान लाग रही है काली वाली बैल है, वो खा ले तो उन्हें दे दियो। ओ और कुछ तो भी भारी आया, ये आड़ा फिर कल की ढाला आड़ा पोटी करके जा। वो आया एक और जीप काट दौड़, गांव का पाछा लाग रही है, देखो भाज गई। हाँ बोलो 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 बोलो, क्या कह रहे हो? पापा ये कैसे ने चौक लगा दी है। पापा को तो टोक लगा दी, मन्ना क्या कह रहे थे हैं? मन्ना भुंडी बताओ, तुम गने सुतरे हो ई मैं क्या झाको उंगलियां में ते क्या हमने बेरा नहीं लागती। हाँ ये भुंडी, भुंडी को ना मैं सुतरी हूँ मैं। देखिए जी बताइए जरा, मेरे पति देव ना भुंडी भुंडी कर रहे हैं, यूँ कहा भुंडी है, ये बाली तो नहीं बारक है ना, धोकर तैयार थी रोका आ रही हूँ। बताइए जी जरा, अगर वो भुंडी होती तो ये रेन के मम्मी पापा जो मुझे देखने के लिए गए थे वो अपने बेटे के लिए पसंद करके लेके आते, आप ले आओगे अपने छोरे ताई भुंडी बहू? आए ना चाल के बताइए जी जरा, भुंडी हूँ मैं सुधरी हूँ उसका मतलब इनके मुकाबले? अरे रुक जाओ, उनका मतलब ये ना जो भुंडी पसंद आ गई तो क्या करना सुथरी। ओ प्लीज रहने दो, शादी होने के बाद की बात है ये, मैं खाना बना रही थी ना जब किचन में, कई बार कह दिया करती मम्मी। चलिए जी, अब अपना एक ब्लैंकेट तो मैं पहले 1-1.5 महीने पहले धो चुकी थी, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा। अब ये दूसरा ब्लैंकेट धोने की तैयारी कर रही हूँ, और ये मैं अब सर्फ का डब्बा उठा के लेके आऊँगी, मैं सारे में सर्फ डालूँगी, फिर मैं इस पर पहले मैंने पानी तो डाल ही दिया था, फिर मैं इसकी ब्रश से मतलब भाई ऐसे रगड़े लगाऊंगी ना, अब बिल्कुल इसको चमका दूंगी। और देखिए जी ये रगड़े लगने हो गए इसमें चालू, और ये अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूंगी इसको, क्योंकि 2 साल से देहरादून में मैंने धुलवाया ही नहीं था। और मैं अगर इसको भाई बाहर ड्राई क्लीन के लिए देती हूँ तो मुझे वो मज़ा ही नहीं आता, वो लगता ही नहीं है कि हाँ भाई वो ढंग से वॉश हुआ है। हालांकि वो तो अपना बेस्ट करके देते हैं, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन जो लेवल होता है ना, वो मेरा तो ना दूसरों पे तो हमेशा डाउटफुल ही रहता है। तो फिर इसलिए सोचा भाई मैं क्यों ना धो लूँ। तो फिर अभी मैंने पाइप मंगाया है, ये 30 मीटर पाइप लेके आए हैं मिस्टर मलिक, डायरेक्ट टंकी में फिट करा, और तुरंत ही मेरे कंबल धुल गए हैं। और अगर आप में से किसी को भी धुलवाना हो तो मोस्ट वेलकम, आ जाना, मैं आपके साथ मिलकर धुलवा दूंगी, और छत पे इजीली सूख भी जाएगा। लेकिन कंबल पर पानी डलने के बाद तो ये इतना हैवी हो जाता है ना कि अकेले के बस की तो रहता ही नहीं है। फिर मैंने मिस्टर मलिक को बुला लिया था, भाई ये धो दिया है और इसको इसके ऊपर रस्सी के ऊपर सुखवा दो। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे पड़ोसी अपनी नई छत डलवा रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा था ना जब उनकी छत पे काम हो रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है देख कर। वो चाय भी पी रहे हैं, तो फिर मैं पानी में गीली तो ही रखी थी, फिर मुझे भी चाय की याद आ गई। फिर मैंने अक्षरा को बोला कि बेटा मैं नीचे आ रही हूँ, झटपट 1 कप चाय बना दे, क्योंकि मेरे कपड़े भीग गए हैं। तो फिर अक्षरा बना के लेके आएगी मेरे लिए चाय। इतने में इस कंबल को मिस्टर मलिक के साथ मैंने उस पर लगवा दिया है, और अब ये सूख गया। और ये देखिए अभी मतलब धोके ही सुखाया, और ये तितली पहले आके बैठी।